तो चलिए आइए, सबसे पहले तमाम हमारे बिहार के बच्चे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये 9th क्लास के बुक्स नेम है, जो कि आपको बोर्ड पर दर्शाया गया है और तमाम यहाँ जितने भी बच्चे हैं, वो बिल्कुल 2025 में नए जोश, जुनून और उमंग के साथ इस 9th क्लास के बैच को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप जानेंगे कि 9th क्लास में कितने बुक्स चलता है, इस तमाम बुक्स का नाम आप लोग पहले जान लें, इसके बाद इस बैच को प्रारंभ किया जाएगा, इस बैच को आगाज़ किया जाएगा। तो चलिए आइए हमारे साथ इस बुक का नाम जानने का प्रयास करें तमाम बच्चे और इसके बाद आप क्या करेंगे, शुरुआत कर देंगे। तो चलो देखो देखने का प्रयास करेंगे। आपका क्या है हिंदी, हिंदी हिंदी देखो यहाँ हिंदी का हिंदी में जो चलती है बुक उसका नाम है गोधूली। क्या? गोधूली है। इंग्लिश में जो बुक चलती है उसका नाम है पैनोरमा। क्या? पैनोरमा, वेरी गुड। चलो अगला क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। इस ये बुक का नाम है, जो चलती है बुक, इसका नाम है प्यूसम। क्या? क्या? प्यूसम। और इसके बाद मैथमेटिक्स। क्या? जिसको हिंदी में गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद आपका है सोशल साइंस। क्या है? इसको हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसके बाद देखने का प्रयास करें, सामाजिक विज्ञान में ये जितने भी है सामाजिक विज्ञान का ये सारे पार्ट है। सामाजिक विज्ञान में अलग-अलग बुक भी आती है, जिसमें पहला हो गया आपका क्या? ये हिस्ट्री। क्या? जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में आपको सिविक्स नाम से भी आ जाता है बुक। तो इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? इसके बाद आपका है ज्योग्राफी। क्या है? जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद आपका है साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान में जो स्ट्रीम आते हैं वो आपका पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। जिसमें फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं और बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। यदि आप इसमें इस फैकल्टी में अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, साइंस का एक ही बुक आती है, अगर अलग से अलग प्रकाशन का बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप भारती भवन का ले सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए अब इसमें कितने-कितने अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है, कितने-कितने अंक का क्वेश्चन बनते हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हिंदी का आपका 100 अंक का होगा, इंग्लिश जो कि नो, है ना? मतलब कि ये कंपल्सरी नहीं है, इसलिए इसमें ऐड नहीं किया गया है। बात समझ में आ गया होगा? यहाँ क्या है कि आपका ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन 100 अंक का परीक्षा इसका होती है। इसके बाद क्या है, 100 अंक का आपका संस्कृत हो गया, इसके बाद मैथ आपका 100 अंक का हो गया और सोशल साइंस भी आपका 100 अंक का हो गया और साइंस भी आपका 100 अंक का हो जाता है। तो एवं प्रकार से आपका इसको छोड़ के ये इंग्लिश का मार्क्स जो है ना, मार्क्स शीट पर दर्शाया रहता है, लेकिन उसमें ऐड नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ ऐड नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और सारे बच्चे नए जोश, जुनून और उमंग के साथ इस 2025 का आगाज करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस सेशन को चलाएंगे और हमारे साथ जुड़ के तमाम बच्चे इस 9th क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ऐसा मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। तो चलिए आइए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये 9th क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक होता है। बहुत सारे यदि आप 7 क्लास से अगर 9th क्लास तक यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको ज़िंदगी में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है ना? ज़्यादातर आपका यहीं से क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर 9th तक, इसके बाद आप 10th तक पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 9th क्लास में क्या करते हैं कि अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाई करते हैं और 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम के डर से वो क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चे ना करें। आप 9th क्लास को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करें। और कुछ बच्चे को दिमाग में ये रहता है कि सर आप सोशल साइंस जो लिखाए हैं इसमें ये सारे बुक लेना है तो सारे बुक लेना है, ये जितने भी लिखे हैं सारे बुक लेना है। ये साइंस में क्या होता है, ये जो आपका 3 फैकल्टी है, तो 3 फैकल्टी में केवल आपसे ये साइंस का बुक ले लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। अदर प्रकाशन का लेते हैं तो ये भारती भवन का लेना है। अगर यहाँ देखिए जरा सा, मैथमेटिक्स ज्यादा बिहार के बच्चे मैथमेटिक्स बनाते हैं ज्यादा।
तो आपको करना क्या है, पहले आप बिहार बोर्ड जो बुक चलाती है, वो वाले बुक को बढ़िया से पढ़ना है, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीका से पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट का नोट्स बना लेना है। इसके बाद उसका रिवीजन करेंगे और इसमें क्या करना है, ये मैथमेटिक्स का बुक में आपको पहले बिहार बोर्ड में जो चलती है बुक, उसको आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बुक लिखी जाती है, वो बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा, मैथमेटिशियनों के द्वारा लिखा जाता है और आपका जो प्राइवेट बुक होता है वो किसी एक राइटर लिखता है। तो आप पहले आप क्या करें, इस मैथमेटिक्स को, गणित को पढ़ने का प्रयास करें बिहार बोर्ड वाली, है ना, उसको चप्पा चप्पा आप जो है ना खत्म कर ले, एक एक टॉपिक खत्म कर ले। ये अदर अदर बुक के फेरा में नहीं रहे, क्योंकि कहा गया है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, अब मूल ही सींचियो फले फूले लगाए। मतलब कहने का है कि अगर आप एक को साध लेते हैं तो सारे को साध लेंगे, अगर सारे को साधने के चक्कर में एक भी नहीं सधाएगा, तो इसलिए पहले आप क्या करेंगे, एक बुक को बहुत ही अच्छे ढंग से चप्पा चप्पा बनावे और अभी से प्रण ले कि आज से जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे और कभी भी बहाना नहीं करेंगे कि सर आज पेट दर्द, माथा दर्द, ये वो बहाना करते रहते हैं बच्चे, है ना, ये सब बहाना नहीं करेंगे। और जो भी बच्चे इसमें कमजोर हैं उसके लिए वीडियो बनता रहेगा। आपका चैनल का नाम है सीके रंजन एसएससी सेंटर, ये यूट्यूब पर रहेगा। इसके बाद क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। फेसबुक पर भी जाता है, फेसबुक पर चिरंजीव कुमार आपको मिलेगा, हमारे प्रोफाइल को आप फॉलो कर लेंगे, है ना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ सारे बच्चे पूरे जोश जुनून के साथ, उमंग के साथ हर एक टेस्ट में अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई दोस्त 80 नंबर ला रहा है तो उसको आप क्या करें, उसको पीछा करने का कोशिश करें, है ना, उसको क्या करें, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, कभी 50, कभी 60, कभी 70, है ना, तो वो भी तो आगे भागेगा ना, है ना, तो आप भी आगे उसको दाबने का कोशिश करें, वो भी आगे जाएगा, है ना। एवं प्रकार से अपने आप में कंपटीशन का भावना जागृत करें, क्योंकि क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके साथ बैठ के वही बच्चे 80 नंबर ला रहे हैं, वही टीचर से पढ़ के वो 80 नंबर ला रहा है, अगर आप वही टीचर से वही क्लास में, वही बुक, वही क्लास में बैठ के अगर 30 नंबर या 15 या 10 नंबर ला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ बात है या नहीं है। तो अच्छे अंक लाएंगे ना, पूरे जोश जुनून के साथ इस वर्ष का शुरुआत करना है ना। 2025 में कोताही न बरतना है, बहाना न करना है, अच्छे अंक लाना है ना। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तमाम बच्चे कल 2 तारीख से आप तमाम बच्चे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 2 तारीख से सभी बैच प्रारंभ होने जा रहा है, तो सभी बच्चे अपने कोचिंग से जुड़े और यहाँ आके आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।